सब सत्य कहे जाए, इन तीनों में शोभ जाए। नमन है सबसे नमन है माता सरस्वती को बल बलिया आज मैं पहले गुणों को गाए। नमन है पहली दर्शाया मैं अनुभव पाया। बोल पंचनाथ भगवान की यम सजीव चराचर चैतन्य अजन्य अविनाशी आत्माएं, आज अवभाग्य मेरे जो मुकाम वारा की धरती में बड़े सौभाग्यवश हुए सोए हुए भाग जागे होंगे, जो आज लॉकडाउन के बाद मुझे कुछ ऐसे ऐसे चेहरे मिले जिनको मैं तरस गया था। आज अवभाग्य मेरे जो मुझे 2 शब्दों में सेवा करने का अवसर मिला, पर इस बात का दुख है मुझे कि आज हमने बहुत बड़ी चीज को खो दी। हमारे लिए सीखने के लिए सूत्र था, समझने के लिए सूत्र था, पूछने के लिए आधार था, घर की शान थी, उम्मीद का चांद था। पर इस देश का नाम ही है मृत्यु लोग। कब किसको जाना होगा ये कहते बनता नहीं है, नहीं बनता। परमात्मा ने दुनिया भी क्या बनाया, जब दुनिया में आना है तो 9 महीना पहले ही पता लग जाता कि फलाने के घर में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। लेकिन जाने का है तो बेटा 9 सेकंड पहले ही पता नहीं लगता कोई जाने वाला है। क्या हुआ था बाबू को, बढ़िया जीते, लेकिन मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, हर तरह से आना है तो आती है। तो मैं कोई जपी तपी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, काहे चुनाई जैसे तुम्हें तसे आमीन, जैसे देव तसे आमीन। मेरा नाम सुदर्शन स्वर्गीय आत्मा उड़कुड़ी ठाकरे महाराज, ग्राम दिघोदा, पोस्ट सलेटे का, साधु का, किरनापुर। अब आपकी सेवा करते करते 32 दांत के बीच में जिबिया खेलेगी। पता नहीं राम कहते आम निकल जाए, पानी कहते मानी निकल जाए, शब्द अशब्द कहने समझाने में त्रुटि हो जाए। मुझे अपना पुत्र सब की क्षमा कर देना। मैं समय न गवाते हुए इस कार्य को आगे गति देता हूँ। बोल गंगा मैया की। कबीर साहब कहते हैं पशु की बने बनाई पर नरका पशु न हो,
कुछ नहीं हो आमकी ठोकर ने सही मतलब ठोकू न दिया हो न जाए अरे ओके नहीं क्योंकि कल ऐसा बैठ के ताली बजाओगे नहीं मिलेगा मौका और मौका मिलेगा भी तो बजा नहीं पाओगे। देखने वाला बोलेगा कब से पागल हो गया देखने वाला बोलेगा कब से पागल हो गया है। ढोलक में से पेटी में से कोई लोग ने तो 1 लाख पर छक्का नहीं बजाते मुझे। हाँ तो भगवान भजन में बजाना है। जब भजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सुमरन में ताली नहीं बजती ध्यान लगता है ना। तो भगवान भजन में ताली बजाना चाहिए। पण ये ताड़ का उड़ा लेते बच्चा रोज रोज वाले तो ठगू लेते था म्हणून वाले ठोक रहे हो। हाँ जी तो ताली चाहिए। ये पाप की नगरिया में हाँ भैया ये पाप की नगरिया में उनका कमाओगे पाप की नगरिया में उनका कमाओगे। सब खाली हाथ आए हो सब खाली हाथ जाओगे पाप की नगरिया सब कोई साथ देने वाले नहीं है। अरे खाली हाथ आए हो सब खाली हाथ जाओ सब खाली हाथ आए हो सब खाली हाथ जाओ सब खाली हाथ आए हो सब खाली हाथ जाओ खाली हाथ प्यारे सज्जनों संत महात्मा इशारा करते हैं समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है। हमें समझना है अभंग के माध्यम से हमें समझना है शब्द के माध्यम से हमें समझना है ध्यान के माध्यम से। ये कान तभी बताएंगे जब लगा होगा ध्यान। काबुली में बजा हर धर्म न हो
प्यारे सज्जनों, अहंग कहता है कि अपना जन्म जान लो, वो तो ठीक है जान लिए, अब अपना मरण भी जान लो। सदगुरु बहुत पुराना, मरण कोई दिवलाद ने जाना। हाँ वैसे हरिभक्त 12 है। ब्रह्मलीन आत्मा के पुत्र दशाराम जी भाऊ लामटे जी, भगवान के कीर्तन में इनके ओर से मिला 51 रुपये का दान। और इसके पहले ब्रह्मलीन आत्मा के सुपुत्र महानुभाव परशुराम जी भाऊ लामटे जी मुक्काम नागपुर निवासी, इनके भी ओर से मिला 51 रुपये का दान। बोल दिवंगत आत्मा की जय हो। क्या है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये तो दादा आपको याद भी होगा, है ना? अंतकाल पछताओगे जब पुराने जाएंगे। अब ये तो ठीक है, ये जन्म मिला नहीं मांगे हैं, यह जन्म उसका मुद्दा करो ना जी। वो भाई का मुद्दे बता है स्थिति मारते इसका देना पूर्ण हो जाएगा देना। हाँ अब घुमाओ पहले बंद करो। हाँ अब राम नाम की लूट कैसे होगी हमें इसका ज्ञान नहीं है, उतना बड़ा समय भी नहीं है, उतने ऊंचे ऊंचे संत महात्मा भी नहीं है, और जाएंगे भी तो उतनी समझ भी नहीं है। हमारे समझ में आ भी सकती है और इन तो नहीं भी आ सकती, कोई कहने बनती नहीं है। पहली बात, हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं है जो किसी का इशारा समझ सके। जरा संत लिखता, संत देवाचे अवतार का, संत देवाचे अवतार हम क्यों नहीं समझ सकते? संत देवाचे अवतार संत देवाचे अवतार पण आम्ही गवारो आम्हाला कळू बी शकते इथं नाही बी कळू शकते, आम्हाला तेवढं काहीच नाही आहे,
हमसे जो थोड़ा थोड़ा समझ आए पर पूर्ण काही नहीं आए। ना हमें हिंदी बोलते आती, ना वो हमको मराठी बोलते आती, ना हमको अंग्रेजी बोलते आती, ना बोलते समझ आती थोड़ी थोड़ी, है ना। कामा बोलती मामा, आता मार कुठं आहे तर पता नहीं जी। ये संत अवगत कराते इन बातों से कि भाई अपना जन्म मिला है तो अपना मरण जान ले। काल करे सो आज, आज करे सो अभी जान ले। क्यों? क्योंकि आदमी जितना बुद्धिमान होता है, ध्यान रखो, आदमी कितना भी बुद्धिमान हो जाए, सब निर्णय आदमी नहीं ले सकता। कभी कभी कुछ निर्णय समय भी देता है। एक बात। दूसरी बात, जो भी काम करना वो कल पे मत डालो। अगर तेरे मन में समय तो काल करते अभी कर डालो, जितना हो जाए हो जाएगा। अगर तुमने सोचे कि नहीं कल करूंगा ना यार, आज थक गया हूँ, तो शायद आज च्या दिवसात उद्या येणार नाही, भेट होणार नाही सावळ्याची। तो महात्मा जी समझाते हैं अहम का भाव, लेकिन गुरुदेव फिर समझाते थोड़ा सा आगे, कहते कि देख, जो तेरी बातों का जिक्र करे, जो तेरी बातों का जिक्र करे, उसको मेरा मत मान लेना। तेरा जो होगा वो जिक्र नहीं, फिक्र करेगा, फिक्र करेगा। तेरा वाला होगा वो जिक्र नहीं करेगा, फिक्र करेगा। अब जो तेरा नहीं होगा वो फिक्र नहीं करेगा, तेरे नाम से जिक्र करेगा। तो चलिए, संसार में लोभ बिना कुछ भी नहीं होता, लोभ अवश्य चाहिए। क्यों? देखो, इस माया ने कभी किसी को साथ नहीं दिया, और जीवन जब मिला है तो लोभ तो करना पड़ेगा। बिना लोभ का, बिना चिंता का जीवन है क्या? नहीं है। लेकिन चिंता उतनी करो कि तेरा काम हो जाए, ज्यादा चिंता नहीं करना तो उसमें तो जिंदगी तमाम हो जाए। तो चिंता करना है माया की, ना चिंतन करना है ऊपर वाले की। चिंता अलग है ना चिंतन अलग है। तो संत क्या लिखते हैं? वैसे कल एक बात बोल रहा था मुझे, महात्मा जी ने लिखा था कि बड़ा अच्छा किया रामचंद्र भगवान ने लंका वानरों को ले गया। बड़ा अच्छा किया राम भगवान ने कि लंका युद्ध करने के लिए वानरों को ले गया। अगर बोले वानरों को नहीं ले जाते ना, हम जैसे तुम जैसे सबको ले जाते, तो सोने की लंका देखते ही हमारे लोग आधे उधर हो जाते, आधे उधर हो जाते। अब रामचंद्र की रामायण बनते बनते महाभारत बन जाती। जी का कहानी चालू, अपनी इतना भी मिल गया तो काफी नाती नजरों तक के लोग सोने की लंका देखने जैसे ही देखते वैसे ही युद्ध अलग, अपना जी का कहानी अलग। देखो घुस हिसाब से बैठो, सुन नहीं हो सकती है। घुस तुम मरे तो को आसपास ही बात बता है उड़ा है ना, हरि भक्त पारायण ब्रह्मलीन आत्मा के ज्येष्ठ सुपुत्र चैतराम जी भाऊ लांबे जी हरीच्या कृष्णात यांच्याकडून 101 रुपयाने दान पावला। त्याचप्रमाणे दसारामजी भाऊ लांबेजी ब्रह्मलीन आत्माचे छोटे पुत्र यांच्याकडून आमच्या ढोलक मठाला 51 रुपये दान पावले। बोल परमात्मा की जय हो। तो हमें समझना है, और जो समझ में नहीं आए तो आप पूछना भी है। जब तक चौसर की गोटी बनेगी नहीं तब तक पकने वाली नहीं है। पर क्या करें, जब ये सोच नहीं बनेगी तो कोई काम नहीं बनेगा। पहले सोच बनाओ, सोच बदलो। पर क्या करें, उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना,
खत्म। जब शमशान की पाली आई, शमशान ले गए, आग लगाए तो कहानी खत्म। खत्म हो गई जग से कहानी। तुझे मरघट जलाए दिए नाम नहीं जाना, तुझे मरघट जलाए दिए हरि भक्त नारायण आमचे बाबूलालजी भाऊ लामटेजी मुक्काम नागपूरचे राहणार दादाकडून हरीच्या कृत्यात पावला इंकान बलिदान परमात्मा में देहदान और पावला बोल दीवान का दात्मा की जय सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो हमें बहाना नहीं करना है, जाकी वही भावना जैसी। हरी तुमने की ये बहाना तो तभी बन गई भावना, जैसी जाकी भावना तथा पूर्वे ये भी गणपत के। तो ऐसा नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस पे नहीं जाना। अगर मीराबाई लोग क्या कहेंगे इधर जाती
तो शायद दुनिया में नाम अमर करके नहीं जाती। लोग क्या कहेंगे, 4 आदमी का मंथिल, 4 आदमी का मंथिल, अरे 4 आदमी का मंथिल का एका दिवशी येतील, हात पाय बांधतील, राम नाम सबसे असेच म्हणतील। तो 4 क्या कहेंगे वो 4 को सोचना चाहिए। तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। बाड़ी पर का दुधारा आपले आपले सुधारा। तो आज का हम कहता है माँ के पेट में उल्टा टंगा था, तब भक्ति किया कबूल। माँ के पेट में उल्टा टंगा था, तब भक्ति किया कबूल। और फंसा माया के जंजाल में, तब हरि नाम को गया भूल। आया था शुभ कर्म को जग में, तूने बोया पेड़ बबूल। और अंत समय जब चल बसा, तब ब्याज बचा नहीं, न मूल बचा न ब्याज बचा। हाँ, न ब्याज काम में आया न मुद्दल काम में आया। काको अभी चंद दिन पहले मर्री में शादी में एक्सीडेंट हो गया था, सुनने भी आया होगा कि बहुत बाराती लोग बैठे थे, माता बहने सब खड़ी थी दूल्हा के आसपास। उधर से गाड़ी आई दूल्हा की, तो 8-10 को पेटका पाटका फूटा फाटा लगड़ा लूला हो गया। अब 4 बच्चों की मां मर गई। जबरदस्त गाड़ी आई चप गई, वो नच रही थी। अब मेरा कहना है कि भाई जिसको सीजर हो गया, जिसको बारसिन बने हुए चप्पल पर को नचने से मतलब क्या है। पर मुझकी शान निराली सफेद होया काली है कि मुझ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो एक दिन पहले कीर्तन मेरा उस गाँव में था, तो मैंने बोल दिया था कि माताएं साड़ी पे सुंदर दिखती है। हाँ जी, 3 बातें हैं, माताओं की साड़ी, बीमार की नाड़ी और मर्द की दाढ़ी शोभायमान होती है। पगली नई साड़ी पहन के आ गई वहाँ, बोले महाराज जी अच्छे कहेंगे, मैं भी कहता देखने के लिए माले अच्छे मंत्री, क्योंकि जान पहचान थी। अब भैया उधर से जे गाड़ी आई तो चल गई तो मर गई तो खत्म। लेकिन अब मर तो गई, देखो अभी गए थे आपने, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तू मेरा कहना तो मत काला देवते नहीं है, आदमी का जन्म ये बल्ब, ये दोनों एक है। हाँ, ये बल्ब जलता है ना, भगवान कसम ये बल्ब जलता है, इतना सत्य है। ये बल्ब कौन दिन फ्यूज होगा ना उसके बनाने वाले को पता, ना जलाने वाले को पता। कुछ बोले वारंटी देगा, बस गारंटी नहीं है ना। तो चल गया तो चल गया, नहीं तो बल्ब हो गया फ्यूज, खत्म हो गया न्यूज। और किसका न्यूज कब खत्म होगा इसकी गारंटी नहीं है ना। थोड़ा बता दूं, आदमी जिंदगी भर चिल्लाता है धन पैसा धन पैसा धन पैसा धन पैसा, झूठ बोले धन, सच बोले धन, मेहनत करे तो धन, वोट दे तो धन, ब्याज दे तो ब्याज मांगे तो धन। मरने के बाद खुद के बच्चों ने लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है श्रीमान सुखरामजी भाऊ लामटे जी यांचं निधन यानी कोई धन नहीं, सब आमच्याचे बापू असले केले। जबकि बाबू ने जिंदगी भर केलं पैसा धन ना गेले दाजी तर लिहून होऊन गेलं म्हणजे आता निधन कैसा धन है। ये सोचने की बात है कि जिसके इशारों पे मौत चलती थी, जिसके घर में ब्रह्मा वेद पढ़ने जाता था, जिसके सामने मौत इशारों पे नचती थी, सोचो उतना बड़ा अली रावण जिसकी भुजा में 10 दिशा से नचते थे, 10 दिशाएं नचती थी, 180 किलोमीटर जिसकी मुझ थी, माया भी था। ऐसा आई रावण को ये माया साथ न दे सकी, तर आम्हाला देईल का नाही। मग आमची तर देड गुटली ना, देईल का नाही देईल ना।
अरे किसके खातिर पाप करे तू, किसके खातिर पाप करे तू, कौन यहाँ पर अपना है। किसके खातिर पाप करे तू, कौन यहाँ पर अपना है। अरे कौन यहाँ पर अपना है, अरे कौन यहाँ पर अपना है। अरे सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। अरे सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। बात रही माया की, ये माया भी धोखेबाज है। काम करे ये माया उसी का जो सदगुरु का अपना है। काम करे ये माया उसी का जो सदगुरु का अपना है। जो सदगुरु का अपना है रे, जो सदगुरु का अपना है। अरे जो सदगुरु का अपना है, किसका है? सदगुरु का अपना होगा। पग पग पे राम होगा, पग पग पे ध्यान होगा, पग पग पे कर्म होंगे। ये माया उसी का काम करती है कि जो सदगुरु का अपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। किसके खातिर काम करे तू, कोई यहाँ पर अपना है। तेज वायु धरती ते गगन, आप मजे पाणी, आप तेज वायु धरती ते गगन। गगन ये क्या है? ये आमचे काय म्हणे का लागले? आप मजे पाणी का झाला? आप मजे ये बोलत नाही बाई आणि जेवतीला पास आहे काय तुमच्या मनभर कोण असे? हो पास आहे काय झालं? गणपतीच्या आता भी चालू चाहिए। तो देखो आप मजे पानी, आप मजे ठीक, तेज मजे अग्नि, अग्नि मजे आता जेवढे तुम्ही आम्ही गावाचे गवार, हा आता काही मनाला गवार हो जैसे तुम्ही कसे आम्ही, हा तो गुरुजी म्हणते की आप मजे पानी ना तेज मजे अग्नि मजे इस्तो, हा इस्तो अग्नि। आता वायू मध्ये हवा, हवा किती झाले? तीन, तीन। आणि मग म्हणते ये धरती ना ते गगन, ये दोन, ये पांच झाले, ठीक है। अब ये पांच तत्व के पुतले में कितने मर गए म्हणते? कोण कोण मेले पांच मध्ये? पांच तत्व के पुतले में कौन मर गया हमें देखना है, जानियो करना है। हाँ हरि बंदे बाला है ब्रह्मलीन आत्मा के आप ऐसे के छोटे जी अरे बहन जो है ना अच्छा अच्छा हाँ तो ब्रह्मलीन आत्मा के साधु भाई
भरतलाल जी भाऊ बावनकर जी मुक्काम भिलाई निवासी। भाई को भी नाम से क्या कहो? भाई को भी नाम से क्या से कहो? उतना पता है ना जी। तो भरतलाल जी भाऊ बावनकर जी मुक्काम हथकोज नहीं शांति नगर भिलाई निवासी पाराउस अभी तक गुजरात पावला दाताकडून इम्कान वेदान सर्व कामना पूर्ण हो स्वतः काम विध हो आणि दोन्ही बाजारांनी सुखीना नादा। तो गुरुदेव म्हणते की आप मध्ये पाणी, तेज मध्ये अग्नि, वायु मध्ये हवा, धरती से गगन मेले कोण कोण पांच मध्ये इसकी तारीफ कर ले। जैसे उदाहरण आत्मा आई थी तो गई, मरी क्या नहीं मिली, आली होती तो मैंने गेली। तर फिर ये पाहुणे भी आलेले आहेत, ये आले जाता सकाळी जाती ना। हाँ जैसे जैसे मेहमान बहुत आए थे पर ऐसा समझा कि जिसका बाजार हो गया, मेहमान बहुत आए थे पर जिनका बाजार हो गया वो विदा हो गए। ते मगाशीच गेले पण ज्यांचा बाजार नाही झाला ते आता आज रात्री स्टॉप केले, सकाळीच जातील हो का नाही। तर तसेप्रमाणे ज्यांचा बाजार व्हायचा आहे आणि या संसारामध्ये आहू पण ज्याचा दादाचा बाजार झाला ते आपले गावातून चली गेली। तो आया था तो गया, खड़ा था तो गिरा, जुड़ा था तो टूटा। माया जुड़ी थी तो टूटी, नाते बने थे टूट गए, नाते टूट गए, रिश्ता टूट गया। 5 तत्वों से काया बनी थी, 5 तत्वों में बिखर गई। आता मते मेला कौन? ये तो मरे नहीं, आए थे तो गए, खड़ा था तो गिरा, झूला तो टूटा, बना तो बिखर गया। मेले कौन? यांची जाणी करा। हंसा निकल जाने के बाद की दुनिया बताओ बोलता है वो। हंसा तो गया, मरा क्या नहीं, तो भी नहीं मिला मतलब आला होता तो मगर मेले कौन? इसको देखो, माटी में गई माटी, पानी में गया पानी, माटी में गई माटी, पानी में गया पानी, माटी में गई माटी, पानी में गया पानी, माटी में गई माटी, पानी में गया पानी। पानी के भक्ति में जैसी तेरी जिंदगानी, 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 पानी के भक्ति में जैसी माटी का माटी में गया, पानी का पानी में गया, हवा का हवा में गया, आसमान का आसमान गया। जितना जितना जहां से आया उतना उतना वहां गया। आला होता था गिला, पण आता मेला कोण? यांची जाणी करा। एका दिवशी का झाले, ज्ञानेश्वरजी महाराज आपल्या घरी ठिकाणी बसलेले होते। महानुभाव उज्ज्वल भैया गिरे पूजे मुकाम बुधा निवासी या ब्रह्मलीन आत्माचे चक्रवर्ती व्याज नातू दादाकडून पावला 21 बजेदान बोल दिवंगत आत्मा की जय हो। तो बोले मरा कौन? इसकी देखो बात। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज एका दिवशी आपल्याकडे बसले होते आणि एक जण ले शमशान घाट नेत होते। तर ते म्हणू लागले राम नाम सबकी एकही, असे प्रमाणे जाऊ लागले। तर एका दिवशी अशी मुठभेड आली की ज्ञानेश्वरजी महाराज म्हणतात रामनाम सत्य से मग मेला कोण? मग सबकी गत एकच आहे म्हणते, तर मेला कोण? म्हणते आम्ही मरून जाऊन या ठिकाणीचे माणसं नाही होऊ,
हम मर जाएंगे वो हम नहीं है, मरने वाला हमारा नहीं है, और हमारा वाला जो भी होगा वो मरने वाला नहीं है। हमा नाही मरने मरतील ते काही अरे बेटे म्हणे कसे करते मी जाऊनच पाहतो म्हणे. ज्ञानेश्वरजी महाराज जाऊन ठिकाणी उभे झाले. दादा म्हणे बोलाजी म्हणे कदा कोण होय का आजी म्हणते सुखरामजी भाऊ म्हणे मरण पावले म्हणे हो अचानक गेले. आजी म्हणे गेले वेगळं आहे पण मेले वेगळं आहे. जाने वाला मरता नहीं और मरने वाला जाता नहीं. ओहो जैसी गोष्ट वेगळी आहे. कसा जैसे हमें ये बताओ अचानक आमचे सुखरामजी भाऊ मरण पावले तर मग शमशान घाट आम्ही नेलून का? सुखरामजी भाऊ जब चले गए देह विसर्जन के लिए हम सबने शमशान घाट ले गए क्या? बोला 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 शमशान घाट दाजीले आम्ही नेलो का म्हणतो? नाही नेलो. अच्छा आम्ही नेलून का? आम्ही नेलून. क्या बात है. ध्यान रखो हमने शमशान घाट सुखराम भाऊ को नहीं ले गए. अगर हमने ले गए इस भूल में पड़े हो तो बहुत बड़े गलत लाइन में जा रहे हो आप. हमारी क्या औकात है उनको शमशान घाट ले जाने की, बल्कि मरने के बाद भी उन सबने हम सबको ले गया. सर्वाला धरू दागिनं निलन आणि जो येणे वाला होता ना त्याने टाइम होऊन गेली. तिकडे नाही आला तो भी तिकडेच गेला. काहून दागिनं नेलन ना का. यानी मरने के बाद भी सुखराम जी भाऊ ने हमको जीते जी शमशान घाट दिखा दिया कि देख बेटा एक दिन तेरा मेरा ठिकाना यही है. चाहे कमा लो हीरा मोती कभी कफन में जेब नहीं होती. चाहे कमा लो हीरा मोती कभी कफन में जेब नहीं होती. चाहे कमा लो हीरा मोती कभी कफन में जेब नहीं होती मेरे भाई. कभी कफन में जेब नहीं होती. हाँ महानुभाव हरिभक्त बालान गुड्डू जी भाव चौहान मुक्काम वारा निवासी दादा के कंपनी द्वारा भगवान के कीर्तन में मिला 101 रुपये का दान. तसेच आमचे ढोलक मास्टर जी महाराज अल्लाह पावला 21 रुपये दान. तसेच आमचे कोरस मास्टर 10 रुपये दान पावला. भगवान छोटे मन रसिद करे मनोकामना पूर्ण हो. बोल तीर्थ काशी प्रयाग की जय. तो ज्ञानेश्वर जी महाराज म्हणाले हमको मरना नहीं है. मने तुम्ही यती मांडा में यती मांडा. अब बाबा जी को मंडी हाथ डुबते मजा. अब ये बताओ बोले कौन मरा? बाबा जी मध्ये दारिद्र मेले. कसे मेले? आजी मने मेले ना रात्री तक गेले का? हो ते नामदेव ज्ञानेश्वर जी महाराज म्हणतात कसे कसे मेले यार. काहून? बोले मैं नहीं मान सकता. तो बोले नहीं मान सकते तो बताओ, और नहीं बता सके तो बोले मानो. आधी तर म्हणे जेची नाक तेतीच आहे, ज्याचा कान तेतीच आहे, ज्याचा डोळा तेतीच आहे, ज्याचा हात पाव तेतीच आहे. तो म्हणे कसे कसे मेलेगा? अबे म्हणे जिवंत भी होते तर तसेच होते आणि मेले म्हणतात तरी तसेच आहे. अब तर म्हणे कसे राहतात तरी ते विचार करतात. मन थोडी नवनीता त्याचे घे अनंता
वाया व्यर्थ कथा गाड़ी मांगे। बाबा जी कहते हैं उस समय इस बातों का ज्ञान लेने के लिए खेचर विषा बाबा जी के पास ज्ञानेश्वर जी महाराज पहुंचे। हमें बताओ, बोले जहाँ की नाक कान जाके वहां से तो वहां पड़े थे, तो भी गांव के लोग कहते थे कि सुखराम भाऊ मर गया। तब खेचर विषा महाराज जी ने बताया ज्ञानेश्वर, बोले सुनो, मरने वालों में से हम नहीं है, हम लोग नहीं है। अब जो मरने वाला है वो हमारा नहीं है। हम सजीव चराचर चैतन्य अजन्मी अविनाशी है, हमको मरना नहीं है। तो मैंने अच्छा तो ओळखन मी कमू देतो मैंने तू आया। तो बाबा जी बताए लाश मरण की बातें, लाश मरण की बातें। बोले सुनो, कभी कभी क्या होता है, चोर का संगी चोर होते का नहीं, सावचा संगी साव, नेताचा संगी हो का नाही, मानव पाहिजे जातीचे आणि तसे होतात। ठाकूरच्या संगी ठाकूर, व्यापारीच्या संगी हो का नाही। त्याप्रमाणे आता टेंबरची बात होते, ढोलक्याच्या संगी हो, तुम्ही नाही बोलले आता त्या बोलून टेंबरची आमची मंगा बसले आजी इकडे तिकडे गेले का, हा गेले तिकडे पाहिजे, पण त्यांची गोष्टी झाली म्हणा। असे प्रमाणे गुरुदेव म्हणतात हमको मरना नहीं है, तू जानिब कर ले। बोले मानने पर अलग है, जानने पर अलग है, करने पर अलग है, ना देखने पर अलग है। कहा हो जी मने, मान लिए तो अलग है, जानते हो तो अलग है, कर लिए तो अलग है, ना देखने हो तो अलग है। तो बोले मुझे सबका बताओ, तो बोले सबका सुन ले। महानुभाव हरिभक्त बारा है, नारूजी भाऊ चौधरी जी, मुकाम वारा निवासी, परमात्मा शास्त्री में देहदान पर इनकी ओर शिमला 10 रुपये का दान। बोल गंगा मैया की जय हो, बोल ग्राम देवता होती। तो गुरु जी बोले अगर मानते हो तो हमारे अंदर 21 का मरना हो जाता है, 21 का मरना हो जाता है। अगर जानते हो तो 20 का मरना हो जाता है। तो कैसे हाँ, तो बेटा बोले बात ऐसी है, पिंड की 5 वायु, नाम क्रूम क्रंकल देवदत्त और धनंजय, ब्रह्मांड की ये 5 वायु, और पिंड की 5 वायु अपान उदान समान ज्ञान प्राण। तो पिंड की 5 आणि ब्रह्मांडाची 5 दुनी 10 आणि 5 कर्म इंद्रिय आणि 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 दुनी 20 आणि 10 इंद्रियचा राजा एक मन 21। जब भी मनता तुम्ही मान लेते हो, आप लोग मान लेते हो, तो 21 का मरना हो गया, 21 गए। पर अगर जानते हो तो ध्यान रखना, मरे हुए आदमी में जान नहीं होती, इसलिए प्राण वायु का निकल जाना मरना कहलाता है ना।
तो किती वाजले आता 20 21 कंप्लीट होते त्याच्या मधला प्राणवायू निघाली आता वाजले 20 तो मान लिए तो 21 न जान लिए तो 20 क्योंकि मरे हुए आदमी में प्राणवायु नहीं होती त्याचप्रमाणे लोक म्हणतात तर म्हणे 10 मेले सकाळी जातील 10 क्रिया आहे 10 क्रिया कोणती क्रिया 10 क्रिया हाँ यानी 5 तत्व के पुतले में 10 इंद्री का मरना हो गया अच्छा आणि म्हणे जरी सामोर आले गेले ना तर सुखराम भाऊ एकच आहे सुखराम भाऊ एकच आहे तो बोले देखने पे अलग है जानने पे अलग है कहने पे अलग है ना करने पे अलग है नहीं तो म्हणे मला असा वेगळा पाहिजे तर म्हणे वेगळा सांगू म्हणे सांग म्हणे कोणी मेला कोणी मेलाच नाही कोणी आलाच नाही का हो कोणी नहीं मिला मने जिसने दिया था उसने लिया जिसने दिया था हाँ जैसे आज इधर 14वीं आहे तो जाना पोगा देलन सकाळी ने जाना भात बांधलन सकाळी जाए होगा नहीं तो बोले मरा नहीं आया था तो गया जितना तत्व जहाँ से आया था वो वहां का वहां चले गया बोले तेरा मरना नहीं हुआ तू अजन्मता निकल गया हल्का निकल गया तन से निकल गया तन चले गए जैसे बड़ा नेता आ जाते ना तो नेता के आगमन में पुलिस वाले तो ग्राउंड वाले तो छीलने वाले तो रचने वाले तो भागने वाले तो चोगा वाले तो खोगा वाले तो देखने वाले सब भाई नेता आया ठट जमा था नेता निकल गया अपना अपना उठाओ है ना तो बोले ऐसा है मरने वालों की बात है तो बोले 10 इंद्री का मेल है क्यों क्योंकि अच्छी सी नैन थी मगर देखना बंद था अच्छा सा मुंह था मगर उसका बोलना बंद था अच्छे से कान थे मगर सुनना बंद था जब लुढ़क गई इंद्री तो काजक कर ले इंद्री का कर ले इंद्री बोले हाँ महाराज तो इसलिए 10 इंद्री का मरना होता है और मकान मालिक सब काम छोड़ के पहले 10 क्रिया करता है मान लेता है तो और नहीं तो बोले बढ़िया कहा तो किया कोई नहीं मिला जे चली आला आला तो बोले सब आपला आपला जाते जरूर कोणी मिला की नाही म्हणते तो म्हणे हा कायचा बोलते तो म्हणे मनाचा भूत होय मनाचा भूत होय दादी म्हणे ये सांगा लोग जब भगवान कण कण में समाये बैठे हैं तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं जब परमात्मा कण कण में समाये बैठे हैं कि एक जगह ना तुझसे खाली पत्ता पत्ता याहो डाली तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं इतना बड़ा अयोध्या में मंदिर क्यों बना रहे लोग है ना भगवान तो कण कण में भी है तर मग येथीच बसून आपला करून देवाचा होय मैंने महाराज जी कहते बेटा क्वेश्चन देना बहुत अच्छा है तो बोले आंसर भी सुन ले हवा धूपों में भी चलती है हवा धूपों में भी चलती है लेकिन हवा का सही आनंद छाया में आता है सही आनंद छाया में आता है इसलिए काम करने वाला भी बंधु काम छोड़ के पहले छाया में जाता है तो ऐसा भगवान कणकण में समाया है लेकिन सही आनंद उस भगवान के परमात्मा के भजन का सुमरन का इसका उसका मंदिर में आता है इसलिए आदमी मंदिर बनाता है और मन शांति करने मंदिर में जाता है करते का नहीं हाँ तरी प्रमाणे आता मैंने आपली मौत जाना हमें जैसे उदाहरण यहाँ सब बैठे हैं सब में मैंने तुम्हें ये सांगा क्या तुम पशु की यौनी जाना चाहते हो क्या क्या तुम लोग पशु की यौनी जाना चाहते हो
नहीं जाना चाहते। पक्षी की योनि नहीं जाना चाहते। मेंढक मछली की योनि तुम्ही हो म्हणता की मुंडी हलवता नांगीन घेऊन खाते का नाही? हो म्हणा लागते का? ये अनेक खाते का? हाँ, तो ध्यान रखो, शांति इशारा करते हैं। भगवान कभी किसी को यवनी नहीं देता। भगवान कभी किसी को यवनी नहीं दे सकता। क्यों नहीं देता? परमात्मा ने बोल दिया है, करो करनी ना उतरो पार। बाप और बेटे का क्या विचार। हमें अपना मरण मालूम नहीं है, इसलिए 84 में गोता खाते हैं। तो आज हम आपको बताता हूँ किस प्रकार क्या होगा। अभी तो बोल दिया कि हम पशु की यवनी जाना नहीं चाहते। बात तो बहुत सही बोले, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आदमी सब जीवों पे राज करता है। आदमी के जीवों पे कोई जीव राज नहीं करता। आदमी जैसे बुद्धिमान भूमंडल में कोई दूसरा नहीं है। तो भी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमको तो आता नहीं है, किसी की सुनते नहीं। सुनो, मरते समय कई करोड़ बिच्छू एक साथ चापते हैं। कितने करोड़? कई करोड़ एक साथ चापते हैं। तो जड़ चेतन के बंधन टूटते हैं। अब जड़ चेतन के बंधन, यानी उदाहरण के लिए समझ लो, एक आध पत्थर किसी को मार दिए और 14-15 टाका लग गया। टाका समझते ना? टाका फट जाता है तो 15 टाका जब लग जाता है उसको, तो डॉक्टर दिन भर में टाका मार के छुट्टी दे देता है क्या? 15 टाका के लिए कम से कम 2 दिन तो रखेगा ना उसको, है ना? ये मात्र टाका 15 टन की बात है, वहां तो कई करोड़ बिच्छू चापते हैं। इतनी तकलीफ, जड़ चेतन के बंधन टूटते हैं, है ना? तो मरते समय तकलीफ होती है। तो जिस समय तुम्हें तकलीफ होगी, जिस समय तुम अपने ध्यान में रहोगे, उस समय ये सब पानी खिलाएंगे तुमको। मरो हाथ को पी ले, अजी मोटी बेटियां नानी बहना हो, यानी जिनको कहते हो मेरे, वो जो बनेंगे तेरे जान के लूटे। क्यों? तेरी धाया उधर है, तन की सुध नहीं है, और ये माया तुम्हें झिक रही है। माजा धोई हो जा। तो ऐसे में उन्होंने पानी डाल दिया, घाटी में अटक गया, सुध नहीं थी, तन की धाया लगी थी, और कहीं झाड़, कहीं जीव, कहीं न ठोका पीटी, और कहीं वो जीव अकबका गया, गोंगा गया, आंख बंधा गया, अकल होश हरकत तो थी नहीं। तो ध्यान रखना, घट देखने की जरूरत नहीं है, घर जगने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन काम है, बस समझने की जरूरत है। तो मरते समय उसने लेटरिंग कर दिया, पेशाब कर दिया, यानी ज्याला आमचे सांगणे म्हणतात की फलाण्याची ना अग्नि खटून गेली म्हणतात, है ना? अने लेटरिंग कर देना। अब वो राधा स्वामी का चेला हो कि भगवान शिव जी के बाप निरंजन का चेला हो, मतलब नहीं है। करनी किए वो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बूंदा से जब जीव जाएगा तो नरक लोक पाएगा। ये कोई यौनी यहाँ मिलती है। बूंदा से जब जाएगा तो नरक लोक पाएगा। जब मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बनके आएगा। मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बनके आएगा। मुंह से बता रहे हो, समझ जाना। जब नाभि से जीव जाएगा तो जल नहीं आएगा। नाभि से जीव जाएगा तो जल नहीं आएगा। जब मुंह से जीव जाएगा तो पशु बनके आएगा। मुंह से जीव जाएगा तो पशु बनके आएगा। काल से जीव जाएगा
के आएगा, ये नाक से जीव जाएगा तो बंधन बन के आएगा, नाक से जीव जाएगा तो बंधन बन के आंखों से जीव जाएगा तो आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी। बड़ी तकलीफ होती है, चाहे पशु मरता हो तो देख लेना, पशु को भी मरते देख लेना, पशु भी लेटरिंग कर देता है, पेशाब कर देता है, बड़ी तकलीफ होती है वहाँ। आंख से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा, आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा। आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा। अब कहाँ से जाएगा? दूसरे के खेत से घुस गए, खा गई तो ना गई, नहीं तो आंख पे आएगी, क्योंकि रास्ता वहां से नहीं है। ब्रह्म रंध्र से जाएगा तू मोक्ष को ही पाएगा, ब्रह्म रंध्र से जाएगा तू मोक्ष को ही मोक्षाचे पाहुणे हामा दूर आहे, हामा गाव शिव नाही, बसती आहे सर्व दाई।